आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में सनसनीखेज घटना, 2 छात्रों पर कट्टा अड़ाकर शिक्षकों के साथ मारपीट करने का आरोप। बड़ा बाजार क्षेत्र के मॉडल स्कूल चोपड़ा में एक व्यक्ति की डूबने से हुई मौत, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई लाश। जिला अस्पताल परिसर के मोटरसाइकिल स्टैंड पर 3 लोगों ने की कर्मचारी से मारपीट। ससुराल वालों की मारपीट से परेशान महिला को पुलिस ने कराया जिला अस्पताल में भर्ती। बेहोशी की हालत में बस स्टैंड पर मिली थी महिला। दूसरे दिन भी जारी रही सीबीआई की कार्रवाई, फर्जी नियुक्ति घोटाला मामले पर की थी कार्रवाई। और रामपुरा तिराहे की डीपी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। खबरें अब विस्तार से। शनिवार को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान 2 छात्रों ने एक ऐसी घटना कर दी जिससे गुरु शिष्य का सदियों पुराना रिश्ता शर्मसार हो गया। यहाँ 2 छात्रों ने एक छात्रा का मोबाइल जब्त करने पर 2 शिक्षकों के साथ कट्टा अड़ाकर मारपीट कर दी। इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी गई है। शनिवार को इसी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में एक ऐसा वाकया घटित हुआ जिसने सदियों पुराने गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। पुलिस हिरासत में खड़े इस छात्र पर आरोप है कि इसने अपने साथी के साथ मिलकर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के 2 शिक्षकों के साथ देशी कट्टा दिखाकर मारपीट कर दी। हालांकि पुलिस इसे सिर्फ मारपीट का मामला बता रही है, जबकि कॉलेज के शिक्षक अमिताभ दुबे के मुताबिक शनिवार को बीकॉम सेकेंड ईयर की परीक्षा थी, जिसमें चेकिंग के दौरान एक छात्रा का मोबाइल जब्त किया था, जिस कारण बाहर खड़े बीए के 2 छात्र ब्रजेंद्र रैकवार व सौरभ दुबे ने क्लास में घुसकर परीक्षा ले रहे शिक्षक सुनील अहिरवार और नरेश राज के साथ मारपीट कर दी और उन्हें देशी कट्टा भी दिखाया। तो आज ऐसी शिकायत मिली थी कि कुछ छात्र मोबाइल ले गए, तो हम लोगों ने टीम के साथ उसको सर्च किया उनका, और लगभग 50 मोबाइल हमने पकड़े उसमें। तो उसमें से मोबाइल लाने वालों भी करके लड़की भी उसके पास मोबाइल था, उस मोबाइल को हम लोग पकड़ के लाए और हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये मोबाइल बच्चों के पेरेंट्स को सौंपा जाए। लेकिन जब परीक्षा चल ही रही थी, लगभग 10:30 बजे ये कुछ 2 लड़के आए, सौरभ दुबे और ब्रजेश रैकवार, और इन्होंने आके उस लड़की का मोबाइल मांगा। उनको जब कहा गया कि ये मोबाइल उनके माँ बाप को दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा अभद्रता करने लगे, और उसके बाद उनको जब कमरे से निकाला तो ये 16 नंबर कमरे में गए। 16 नंबर कमरे में जहाँ ये छात्रा बैठी हुई, तो वहाँ 2 इन्विजिलेटर थे हमारे, सुनील अहिरवार और नरेश राज। इनको जाके उन्होंने धमकी दी कि ये जो लड़की बैठी है इसको नकल करने देना, और कट्टा निकाल के सौरभ दुबे ने उनके नरेश राज की कनपटी पे आया। इस घटना की सूचना इन्विजिलेटर्स ने नीचे उतर के हमें दी, और इसके साथ ही जो हमारे इन्विजिलेटर्स थे उनके साथ जूमा जट की मारपीट भी की। वहीं मामला पुलिस तक पहुंचा और सिविल लाइन थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों छात्रों के खिलाफ कॉलेज की शिकायत के बाद FIR कर ली गई है। नकल कराने के लिए ये बच्चों ने उन मास्टरों को मारपीट किया है, किसी भी बात को लेकर के नहीं, बल्कि नकल परीक्षाएं हो रही थी, उसमें उसको नकल कराने के लिए मास्टर से बोले, नकल न कराने पर से इन्होंने मारपीट किया है। और क्या कट्टा भी उड़ाया? कट्टा वट्टा की ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ये जरूर था कि वातावरण हुआ था और गाली गुप्तार कर रही थी, और कट्टा की कोई ऐसी सूचना नहीं थी। उनकी गाली गुप्तार और नकल पर से आजकल बच्चों में नकल करने की जो सोच बैठी है, उसको आजकल हमारे मास्टरों ने उसको प्रतिबंध किया। पहले भी प्रतिबंध था, लेकिन अब उनको अच्छी तरह से कड़ाई हो रही है, और उस कड़ाई में विरोध करने पर से आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में हुई इस घटना के बाद कॉलेज में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बड़ा बाजार क्षेत्र की मॉडल स्कूल के पास बने प्राचीन चौपड़ा में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक नहाने के लिए चौपड़ा में उतरा था, लेकिन नहाते वक्त वो डूब गया। वहीं मृतक की लाश निकालने के लिए पुलिस को मछुआरों की मदद लेनी पड़ी और 3 घंटे की मशक्कत के बाद लाश को निकाला गया। शनिवार की दोपहर बड़ा बाजार इलाके की मॉडल स्कूल के पास बनी प्राचीन चौपड़े में एक 28 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की है। चौपड़ा के पास रहने वाले सचिन सोनी के मुताबिक चौपड़ा में से आवाज आई।
लोगों ने जाकर देखा तो युवक डूब चुका था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की तलाश शुरू की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक के कपड़े व जूते चौपड़ा के बाहर रखे हुए थे। काफी देर तक लंगड़ की मदद से लाश निकालने की कोशिश चलती रही। असफलता मिलने पर स्थानीय मछुआरों को बुलाया गया, जिसके बाद 3 घंटे की मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकाला जा सका। लोगों को टेलीफोन से सूचना मिली थी कि कोई एक व्यक्ति बावड़ी में चौपड़ा आए यहाँ लाश मिली, जिसे लोगों ने बताया कि माधव लड़किया ये जांच करने वाला उनके परिवार को सूचना दी तो वो आ गई। इसकी उम्र लगभग 28 वर्ष बताई। कैसे निकाला फिर उसको? गोताखोरों के द्वारा निकलवाया गया से चौपड़ा से। इस कार्यवाही में होमगार्ड की टीम की भी मदद ली गई, जिसमें 3 टीमों में से 2-2 जवानों ने अलग अलग लंगर डालकर लाश को ढूंढा। लाश को बाहर निकालने के बाद लाश की शिनाख्त के लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं लाश की शिनाख्त पथरिया जाट निवासी माधव लड़िया के रूप में हुई। पुलिस ने लाश का पंचनामा कराकर मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनिवार को रहली थाना क्षेत्र के पटना बुजुर्ग गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहली थाना क्षेत्र के पटना बुजुर्ग गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई। घटना करीब 2 बजे की है। जानकारी के अनुसार चांदपुर निवासी गिरधारी लाल खरे रहली में पटवारी के पद पर पदस्थ हैं। वे अपने साथी प्रेमी चढ़ार के साथ रहली जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रही 2 पहिया वाहन से टकरा गए, जिससे दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। वहीं दूसरे मोटरसाइकिल सवार का नाम दीपक पटेल है और यह रहली से खैजरा गांव अपने निवास पर जा रहा था। घटना के संबंध में घायल दीपक पटेल ने बताया कि रहली से खैजरा अपने घर जा रहे थे, तभी सामने से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया है। देखा जाए तो इस सड़क दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को शहर के रामपुरा तिराहे पर शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत डीपी में आग लग गई, जिसके बाद क्षेत्रवासियों की मदद से आग पर काबू पाया। शनिवार की शाम करीब 7 बजे शहर के रामपुरा तिराहे पर लगी विद्युत डीपी में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासियों ने एसएल विद्युत कंपनी से की, लेकिन एसएल कंपनी का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और क्षेत्रवासियों ने रेत की मदद से आग पर काबू पा लिया। विद्युत डीपी में लगी आग के संबंध में क्षेत्रवासी सुरजीत यादव ने बताया कि आए दिन इस डीपी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती रहती है, जिसकी शिकायत एसएल कंपनी से की है। इस डीपी का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। डीपी में आग लगी तो अक्कर को कॉल लगा एमपी वाले को, तो उसने वहाँ पे कॉल किया था, तो अभी तक कोई नहीं आया। तो फिर कैसे बुझाई आप लोग ने? रेत से बुझाई हम लोग। देखा जाए तो रामपुरा बाढ़ स्थित इस विद्युत डीपी में पहले भी कई बार आग लग चुकी है, जिसे जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। शनिवार को जिला अस्पताल के बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड के कर्मचारी के साथ पार्किंग शुल्क को लेकर 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट के कारण कर्मचारी घायल हो गया। शनिवार की दोपहर गोपालगंज थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर के मोटरसाइकिल स्टैंड पर 3 अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल स्टैंड के कर्मचारी की पिटाई कर दी। घटना का कारण मोटरसाइकिल स्टैंड में गाड़ी रखने के एवज में पैसे न देना है। बताया जा रहा है कि 3 लोग अस्पताल से किसी मरीज से मिलकर निकले थे, तभी मोटरसाइकिल स्टैंड कर्मचारी बसंत अहिरवार ने स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करने के 5 रुपए मांगे। इन तीनों लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया और इस बात को लेकर विवाद करने लगे। विवाद बढ़ा और इन तीनों ने उस कर्मचारी की पिटाई कर दी। घटना के संबंध में घायल बसंत ने बताया कि इन 3 लोगों ने मोटरसाइकिल स्टैंड के पैसे देने को लेकर गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर मारपीट करने लगे। मैंने उसको पर्ची दी गाड़ी की, उसने पर्ची दी, मैंने उससे 5 रुपये मांगे तो उसने 5 रुपये की किस्ती मेरे की मारपीट की।
कितने लोग थे और कब की घटना? 3 लोग थे, 1:30 बजे बात दिन की बात थी। मैंने 3 बजे आने 3 लोगों ने मारा और 2 लोग मैंने पकड़ लिए। मैंने जिला चिकित्सालय अस्पताल के सामने पुलिस चौकी है, वहाँ मैंने उनको पेश किया। पुलिस चौकी में से उन्हें 1 लोग को भगा दिया, 1 लोग को उन्हें थाने भेज दिया। देखा जाए तो जिला अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी की भी व्यवस्था है, फिर भी परिसर में इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, जिन पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं गोपालगंज थाने से फोन पर जब इस मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने ऐसी किसी घटना की सूचना होने से इनकार कर दिया। ससुराल वालों की मारपीट से परेशान एक महिला को जिला अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है। उड़ीसा राज्य के इस महिला की शादी जैसीनगर के करैया गांव के एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद पति ने इसे छोड़ दिया। उसके बाद जेठ के यहाँ रह रही इस महिला को जेठ भी प्रताड़ित करता रहा। ये महिला है मंजू साहू, जिसकी शादी जैसीनगर के करैया गांव निवासी अनंत साहू से हुई थी। ये महिला उड़ीसा राज्य की है और साल 2012 में इसकी यहाँ शादी हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही इसके पति अनंत ने इसे छोड़ दिया था और तब से ये अपने ससुर व जेठ के घर पर रह रही थी। तब से ही पीड़ित महिला का जेठ ओमकार साहू इसके साथ मारपीट कर रहा है। वहीं गुरुवार को पीड़ित महिला जेठ के चंगुल से छूटकर वहां से भागी और बस स्टैंड पर जाकर बेहोश हो गई, जहां से पुलिस ने उसे उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरे साथ मेरे जेठ और ससुर ने लड़ाई करो है। लड़ाइयों के बाद में भी मेरे जेठ ने की गुंडा 1 धो दे निर्मासी और पोपा 4 धो दे की हम धो दिए थे से नहाने नीचे है बस स्टैंड में उतार ले और बाद में मेरे को सूस लगी और मुझ चक्कर आए तो पानी पिए तो मोगा से का होगी तो मेरे को पता नहीं है। मैं चक्कर आ गया, हम गिर पड़ी। आपके पति अपने साथ नहीं रख रहे हैं आपको? नहीं रख रहे। क्यों? कह रहे मेरे सुगला ने हम बिया नहीं करे, हमारे बाबे या सुगला ने हम बिया करो है। देखा जाए तो ये मामला मारपीट का तो है ही, साथ ही पैसा देकर लड़की खरीदने वाला मामला भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मध्य प्रदेश में उड़ीसा की लड़कियों की पैसे देकर शादी कराई जाती है। हालांकि इस मामले में ऐसी शिकायत नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को इस ओर भी जांच करनी चाहिए। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशावारी गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582 286 244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है।
शनिवार को मालथौन थाना क्षेत्र के बरौदिया कला गांव में एक किशोर सूखे कुएं में गिर गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे मालथौन थाना क्षेत्र के बरौदिया कला गांव में एक सूखे कुएं में एक बच्चा नंदराम कुशवाहा गिर गया। घटना उस वक्त की है जब घायल नंदराम के कुएं में खुदाई का काम चल रहा था। नंदराम कुएं के बाजू में खड़ा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। क्षेत्रवासियों की मदद से उसे तुरंत कुएं में से निकाला गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। इस घटना के संबंध में घायल के भाई मनोहर लाल कुशवाहा ने बताया कि कुएं की खुदाई का काम चल रहा था और नंदराम बाहर से सामान दे रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह कुएं में जा गिरा। कैसे क्या चल रहा था कुएं में? पता ही चल नहीं किया था जी, ऊपर थे जी, मदद इस घटना में घायल को सिर, चेहरे और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को शहर में धूमधाम से छत्रसाल जयंती मनाई गई। महाराजा छत्रसाल की झांकी सजाकर शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। शहर में छत्रसाल जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। छत्रसाल जयंती का आयोजन छत्रसाल सेना ने किया। इस उपलक्ष्य में महाराज छत्रसाल की झांकी सजाई गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। झांकी का समापन छत्रसाल चौराहे पर हुआ। वहीं छत्रसाल सेना अध्यक्ष श्रीकांत सेन ने बताया कि आज छत्रसाल सेना की वर्षगांठ भी है। दोनों कार्यक्रमों का आयोजन साथ में ही किया गया। महाराजा छत्रसाल के जन्मदिन एवं छत्रसाल सेना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में छत्रसाल सेना द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि रामबाग मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई छत्रसाल चौक महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर पूजन के बाद समाप्त किया। गौरतलब है कि महाराज छत्रसाल पन्ना के राजा तो थे ही, मगर सागर में भी उनकी रियासत का हिस्सा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ हेमंत राय, एक बार सागर टीवी न्यूज। कटरा नमक मंडी स्थित जैन मंदिर में निःशुल्क समर कैंप चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं। कटरा क्षेत्र के गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर में ग्रीष्मकालीन निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया है। शिविर 20 मई से शुरू है, जिसका समापन 11 जून को होगा। वहीं आयोजक आरती जैन ने बताया कि शिविर निःशुल्क है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 450 सदस्य भाग ले रहे हैं। कैंप में मुख्य रूप से नृत्य सिखाया जा रहा है। कटरा गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर में यहाँ पर हम महिलाओं और बालिकाओं के लिए समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे स्कूल की टीम यहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं को कई चीज़ों का प्रशिक्षण दे रही है, जैसे कि नृत्य है, आरती नृत्य, बधाई, गायन, कैसियो, ढोलक और भी कई तरह के प्रशिक्षण हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। महिलाओं के लिए आरती नृत्य, गर्ल्स के लिए फोक डांस, आरती नृत्य वगैरह सब सिखाया जा रहा है। समर कैंप में डांस टीचर दीपेश पांडे ने बताया कि बच्चों में समर कैंप को लेकर काफी उत्साह है। रहली के कदम्ब वाटिका में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को समापन हुआ। कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्षेत्र में एक इतनी अच्छी गौशाला होनी चाहिए कि सारा बुंदेलखंड देखने के लिए आए। मुगल खानदान में पैदा होने वाली एक मोहतरिमा, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। इन देवी का नाम था ताज बीवी। क्या नाम था? ताज बीवी। शनिवार को भी सूरज के तेवर गर्म रहे, लोगों का गर्मी से बच पाना मुश्किल हो गया। वहीं तेज तपन से शहर भी झुलसता रहा तो पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। शनिवार को भी सूरज के तेवर गर्म रहे,
और इससे लोगों का बच पाना मुश्किल हो गया। सुबह से गर्मी, दोपहर को आसमान में आग जैसी लपटें और लू के जबरदस्त थपेड़ों से जनजीवन बेहाल हो गया। शहर में भी सूरज का तांडव जारी रहा और तेज तपन से दिन भर शहर झुलसता रहा। शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ लगी रही और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। जहां दिन का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 30% रही, शाम होते होते 24% रह गई, तो वहीं हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती रहीं। दूसरे दिन भी जारी रही सीबीआई की कार्रवाई। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति प्रोफेसर NS गजबीये के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 से लेकर सितंबर 2014 के बीच भूगोल, अपराधशास्त्र तथा फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट विभाग में नियम विरुद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की गई नियुक्तियों के मामले में शुक्रवार को सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम ने विश्वविद्यालय में छापा मारा। टीम ने प्रथम दृष्टया मिले साक्ष्यों के आधार पर पूर्व कुलपति, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर और सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों के खिलाफ अयोग्य कैंडिडेट का चयन करने के मामले में केस दर्ज किया है। हालांकि विश्वविद्यालय में इस दौरान हुई करीब 176 शिक्षकों की नियुक्तियां ही संदेह के दायरे में हैं। टीम ने शुक्रवार को सागर, कानपुर, हरियाणा और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर 9 स्थानों पर एक साथ छापे मारे। विश्वविद्यालय में नए नियुक्त हुए करीब आधा दर्जन शिक्षकों के मकानों की तलाशी और कुलपति तथा रजिस्ट्रार ऑफिस में कई कर्मचारियों से पूछताछ व दस्तावेजों की जांच की। करीब 18 घंटे तक टीम विश्वविद्यालय में विभिन्न ठिकानों पर जांच में जुटी रही। शनिवार को भी इस मामले में टीम ने जांच जारी रखी। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।